आज हम वापस इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था जो पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। कोई लाइन है उसके रेस्पेक्ट में पॉइंट है उसकी क्या पोजीशन होगी। पहले सिंगल पॉइंट की डिस्कस करी थी। यदि पॉइंट लाइन पर आता है तो मैंने आपको बताया था यदि कोई पॉइंट लाइन पर आता है तो उस केस में क्या होगा, जीरो हो जाएगा और लाइन के ऊपर आएगा तो पॉजिटिव, लाइन के नीचे आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। एक हमने और डिस्कस करा था दो पॉइंट की पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, लाइन के रेस्पेक्ट में। दो पॉइंट की पोजीशन क्या है लाइन के रेस्पेक्ट में, हाँ हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी रहती थी। लैम्डा क्या था बताओ, लैम्डा था, हाँ लैम्डा था रेशियो था किसका, दो पॉइंट है यदि एक x1 y1 है और दूसरा x2 y2 है तो लैम्डा की वैल्यू थी माइनस ए x1 प्लस बी y1 प्लस c1। पहली लाइन है तो दूसरी लाइन के लिए हो जाएगा ए x2 प्लस, ये आपको याद है। तो उस पर बेस्ड और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले का सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्या, एक पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट क्या हो गया, बी हो गया। ये एक साइड की तरफ आते हैं लाइन के, ठीक है। अब आपको पता है यदि दो पॉइंट है, ये समझ लिया ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, दूसरा पॉइंट क्या है बी है जिसके कोऑर्डिनेट क्या ले लिए x2, y2 हो गए। और लैम्डा ये क्या होगा माइनस ए x1 यदि बी y1 प्लस सी, ये लाइन की इक्वेशन होगी। कौन सी लाइन, जो ये लाइन देंगे भले या बी से पास होगी या यहाँ से, जो भी ये लाइन देंगे ना उस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। लाइन की इक्वेशन क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। उसमें ये पॉइंट रखा और उसमें क्या हो जाएगा दूसरा पॉइंट रखा प्लस सी, ये हो जाएगा। तो यदि लैम्डा क्या हो जाए, पहला केस लैम्डा क्या हो जाए बताओ, 0 से बड़ा, तो उसमें क्या हो जाएगा इंटरनल डिवीजन, ठीक है, इंटरनल डिवीजन हो जाएगा, अंत विभाजन। उसमें क्या हो जाएगा एक पॉइंट इस साइड और एक पॉइंट इस साइड हो जाएगा। और लैम्डा यदि क्या हो जाएगा 0 से छोटा होगा ना, एक्सटर्नल डिवीजन, बाह्य विभाजन होगा। अब देखो हमें क्या बोल रहा है, ये दोनों पॉइंट है लाइज ऑन वन साइड ऑफ द लाइन, लाइन के एक साइड में आ रहे हैं। तो एक साइड में आ रहे हैं मतलब ये लाइन ऐसे है और ये इस हिसाब से आ रहे हैं, ऐसा नहीं एक्सटर्नल डिवीजन, मतलब आपकी ये कंडीशन बोल रहा है। तो लैम्डा की वैल्यू लिख दो, एक पॉइंट x1 y1 की जगह क्या दे दिया 3,2 दे दिया, इसको लाइन में पुट कर देंगे। दूसरा पॉइंट क्या दिया बताओ, cos थीटा और sin थीटा हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को एक सेकंड, ये हमने कर रखा है। तो अब देखो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या हो जाएगा, ये पॉइंट को पुट करना। तो यहाँ से अपनी लाइन कौन सी बताओ, लाइन आपकी ये, तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें अब लैम्डा की वैल्यू निकाल दो। हमें क्या करना है बताओ, हमें लैम्डा करना है क्या बताओ 0 से छोटा। तो लैम्डा की वैल्यू है माइनस और यहाँ पहला पॉइंट रखो 3,2, तो क्या हो जाएगा लाइन की इक्वेशन में यहाँ 3 और 3x प्लस 2y माइनस 1 हो जाएगा। माइनस कहाँ से है, फॉर्मूले का माइनस लिखा है और मैंने a की यहाँ वैल्यू 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, x1 3,2 वो लिख दिया। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में होगा a cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1 है, ये किससे छोटा होना चाहिए 0 से छोटा होना चाहिए। बहुत यहाँ आके के ये क्या है, ठीक है। अब इसको 0 से छोटा है तो इसमें बिल्कुल ऐसे डरना नहीं है। एक सेकंड, बिल्कुल यही होगा, नहीं यही तो होगा। देख a क्या होगा इस लाइन का, देख यहाँ से a आपका 1 हो गया, b आपका 1 हो गया, x2 आपका cos थीटा हो गया और ये xy नहीं आएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, और x2 और y2 क्या हो जाएगा sin थीटा, बस यही तो कुछ है, वैल्यू तो समझ में। अब देखो यहाँ आके बिल्कुल डरना नहीं है कि इसके नेगेटिव होने के लिए, इसके नेगेटिव होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वांटिटी को क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है मेरी बात समझे। और इसको पॉजिटिव होने के लिए आपको लिखो यहाँ पे cos थीटा प्लस sin थीटा है माइनस 1 है, इसको क्या होना पड़ेगा
इसको 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव अपॉन, मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो यहाँ से भाई ये 5 हो गया, -5 माइनस क्या हो जाएगा बता, 5 माइनस 1 प्लस का 4 हो जाएगा, ऊपर -4 है, -4 के नीचे यदि नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पर यहाँ क्या चाहिए, इसीलिए पॉजिटिव चाहिए ताकि नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। अब इसको वापस 1 को उधर भेजा, तो इसको मैं लिख दूं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा चाहिए। अब फिर है अपन को क्या चाहिए, अपन को चाहिए दोनों पॉइंट है ये लाइन के एक साइड आ रहे हैं, ठीक है, ये लाइन के एक साइड आ रहे हैं, तो हमको थीटा कौन से मतलब सेक्शन में जाएगा, थीटा क्या हो सकता है पॉसिबल। अब यहाँ आगे फिर भी, अब देखो कैसे निकाले, एक होता तो 2 मिनट में निकाल लेते, अब फिर इनको है ना कंबाइन करो एक के लिए, तो इसमें क्या तरीका होता है, अब आपको पता है कि साइन 45 है वो क्या होता है, 1/√2 होता है, ठीक है, पाई मतलब 180, पाई/4 मतलब 45। अब इस पूरी इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन थीटा और यहाँ 1 बाय ये हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/√2, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/√2। ये क्या साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी, इसको लिख दो कॉस पाई/4, और इसको क्या लिख दो साइन पाई/4, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है इसीलिए डिजायर्ड था। तो यहाँ फिर ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, पता है आपको, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला तो है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ये क्या होना चाहिए, और 1/4 को क्या लिख दो, इसको लिख दो आप, भले ही साइन लिखो तो साइन लिख दो, ये एक मिनट रुकना, हाँ 1/2 से, हाँ इसको 1/√2 ही पढ़ा रहना दो, कोई जरूरत नहीं। मेरी बात समझे नहीं समझे? अब आपका थीटा है वो क्या है 1/√2 से, मतलब जो थीटा उस हिसाब से लिखना है कि जो इसकी वैल्यू है ना वो 1/√2 से बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पे साइन के फंक्शन को एडिट करो, मतलब थोड़ा उसको इसको इरेज कर देता हूँ, एक है ना समझना अच्छे से, साइन का फंक्शन होता है साइन 0, क्या होता है साइन 0 होता है 0, जो हम फंक्शन पढ़ेंगे वहाँ ये सारी चीज़ें डिटेल में और पढ़ेंगे। साइन 0 होता है, वो 0 होता है, और पाई/2 क्या होता है साइन 1 होता है, ठीक है, और फिर साइन पाई क्या होता है वापस 0 होता है, तो साइन फंक्शन आपका ऐसे चलता है, ठीक है ऐसे, और यहाँ साइन पाई/4 क्या हो गया, ये 1/√2 होता है, ठीक है, 1/√2 से 90 तक बढ़ता है, फिर यहाँ ये कम होता है कम होता है, और यहाँ से वापस क्या, ये पाई/4 है 135 है, 135 को क्या लिखूंगा बता, 3 पाई/4 लिख दिया, ठीक है, तो 3 पाई से पाई/4 से लेके ये वापस 1/√2 है, साइन पाई/4 से बढ़ेगा, पाई/2 पे 1 होगा, फिर कम होगा कम होगा, 3 पाई/4 पे वापस क्या हो जाएगा 1/√2 होगा, फिर इससे नीचे चला जाएगा। तो आपका ये बात कब सही होगी, पाई/2 से साइन कब बड़ा होगा, जब थीटा प्लस पाई/4 है वो क्या होना चाहिए, पाई/4 से स्ट्रिक्टली बड़ा होना चाहिए, और 3 पाई/4 से कम होना चाहिए, क्योंकि 3 पाई/4 से ऊपर जाते ही साइन की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, सब में -पाई/4 कर दिया, मतलब ये तो क्या हो जाएगा थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, सब में -पाई/4 कर दो 0, और यहाँ थीटा हो गया, और यहाँ क्या हो गया पाई/2, थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 से पाई/2, आप आंसर। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में अच्छे से? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ पोजीशन ऑफ ये 2 पॉइंट दे रखा है, एक दे रखा है a.a² एंड b1,2 लाइज इन कॉनिक सेक्शन बिटवीन लाइंस, ये 2 लाइन दे रखी है, इनके बीच में कोई कॉनिक सेक्शन बन रहा है, ठीक है, उसके मतलब लाइन के बीच में जो कॉनिक सेक्शन बन रहा है ना उस पे आ रहे हैं ये पॉइंट, या उसके उस सेक्शन के अंदर आ रहे हैं, तो देखो इसको इरेज कर दो, जिस क्वेश्चन का डायग्राम एकदम सही बने उसको एक बार ज्योमेट्री से जाना, जैसे इसका कोई दिक्कत नहीं है, इसमें समझ में आ गया ज्योमेट्री से, इसमें भी बना देते हैं मतलब पहले लाइन बनाते हैं, लाइन इसमें सीधा आप x को 0 करो, y की वैल्यू क्या है, x को 0 करो, पहले ये लाइन बनाते हैं, x को 0 करो, y की वैल्यू क्या आ रही है 1/4, तो यहाँ से आते 1 समझ लो, यहाँ से 1/4 समझ लो, और y को 0, x क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है, यही लाइन है क्या, x को 0 करा, एक ऊपर आएगा, x को आप y को 0 करा, x क्या आया 1/3, तो
x समझिए 1/3, y आ गया 1/4, ठीक है। x को 0 करा, y क्या है 1/4, तो पहली लाइन आपकी ये है, ठीक है। ये कौन सी आई 3x + 4y - 1 = दूसरी y को 0 करा, x क्या आया 3/2, 3/2 मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3/2, y को 0 पे x आ रहा है। फिर यहाँ x को 0 करा, y क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ये यहाँ पे 1, ये यहाँ 2, ये यहाँ, तो ये हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट क्या बताना मुझे, ये वाला क्या है, यहाँ पे y तो है 0 और x कितने 1/3, 1/3, 0, ये पॉइंट क्या है 1/4 है, ये पॉइंट कितना क्या है 0,3, और ये कितना है 3/2, 0। अब यहाँ पे ये दो पॉइंट है a,a² और b1,2 लाइज इन कॉनिक सेक्शन बिटवीन, तो इन लाइन के बीच में जो कॉनिक सेक्शन है उसमें ये दोनों पॉइंट लाई करते हैं। देखना, अंडरस्टैंडिंग से समझना, सीधा आप ऑप्शन में कैसे एलिमिनेट करते हैं, ज्योमेट्रिकल अप्रोच से समझ में आ गया। अब इन दोनों लाइन के बीच में कॉनिक सेक्शन आ रहा है, उस पे उसके अंदर आ रहे हैं ये पॉइंट, तो पॉसिबिलिटी है या तो वो यहाँ आ जाए, या यहाँ आ जाए, या यहाँ आ जाए, और यहाँ आ जाए, पर दोनों पॉइंट आएंगे एक ही बीच में ही आएंगे। तो पहला पॉइंट रहा B 1,2, इन पॉइंट से आप समझ सकते हो ये 1 है और y 2 है, तो ये आपको यहाँ से पता चल रहा है, पहला पॉइंट आ गया आपका क्या B आया है यहाँ पे 1, तो इसका मतलब वो भी पॉइंट इसमें ही आएगा, मतलब जो कॉनिक सेक्शन इन दो लाइन के बीच में बन रहा है। अब इससे आपका फायदा क्या होगा, आप सीधा ऑप्शन में देख के क्वेश्चन आपसे क्लिक हो जाएगा, जो आपको A का ड्यूरेशन आ रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है आपको पता है ना, दोनों पॉइंट इनके ये इस लाइन के और इस लाइन के इस साइड के बीच में आ रहा है, तो दूसरा पॉइंट भी तो इसमें आएगा A और A², तो यहाँ से आप सीधा ही इन लाइन के कोऑर्डिनेट मिल गए ना, ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। यदि किसी ऑप्शन में a² रखने से ये एरिया आ रहा है तो वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सीधा आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरा आपको पता है दो पॉइंट है वो दो लाइन के बीच में, पहली लाइन क्या है 3x + 4y, कौन सी लाइन है ये वाली ना, नहीं ये वाली है, हाँ 1/3 वाली। दूसरी वाली लाइन ये आपकी ये वाली लाइन, और दूसरी वाली लाइन होगी 2x + y - 3 = 0। ये इन दोनों लाइन के बीच में है पॉइंट, ठीक है, दोनों लाइन के क्या है बीच में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों लाइन के एक साइड ही है, मेरी बात समझे या नहीं समझे, दोनों लाइन की एक साइड है या नहीं है, एक साइड ही है भाई। अब एक लाइन ले लिया आपने, पहले को ये लाइन ले लिया आपने 2x + y - 3 = 0, ये लाइन ले ली, ठीक है, कौन सी ये वाली। इस लाइन के दोनों पॉइंट एक साइड है, इसका मतलब क्या होगा, लैम्डा क्या होगा नेगेटिव होगा, वो हमने सीख रखा है। लैम्डा क्या होगा बताओ, नेगेटिव होगा, 0 से छोटा होगा। अब लैम्डा की वैल्यू क्या होती है बताओ, या मेरी बात सुन, और एक चीज और देख लो, लाइन के एक साइड पॉइंट आते हैं, ठीक है, तो दोनों पॉइंट लाइन के ऊपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लाइन के ऊपर की साइड ही आ रहे हैं ना, तो ऊपर की साइड आ रहे हैं मतलब क्या चाहिए आपको, पॉजिटिव मूव, तो ये भी चीज कर सकते हो, लैम्डा से छोड़ो, दोनों पॉइंट लाइन के क्या आ रहे हैं ऊपर आ रहे हैं, तो दोनों लाइन में सेटिस्फाई करोगे, तो पहले कर दिया 1,2, तो 1,2 से क्या हो जाएगा यहाँ 1,2, तो ये रहा 2 और ये क्या रहा 4 हुआ, -3 रहा। दूसरा पॉइंट क्या पुट करा, यहाँ पुट करा a, तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, a,a² है ना, a,a², तो 3a + a² - 3, ठीक है। ये अरे दोनों दोनों ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। हमने क्या सीखा है, लाइन के ऊपर आते हैं पॉइंट, ठीक है, लाइन के ऊपर आते हैं, लाइन के ऊपर आने वाले क्या हो जाएंगे 0 सेटिस, मतलब एक लाइन के ऊपर का मतलब एक तो ये हो गया, ठीक है, ये तो रखने से 0 दे देंगे, एक हो गया लाइन के इस साइड, एक साइड ऊपर वाली साइड, तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो पहला वाला पॉइंट सेटिस्फाई करा तो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, x की जगह y लिख देना 1,2।
यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, अच्छा ये, हाँ 2 है, ठीक है। और ये फिर समझ गया ना, ये रखोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, ये भी रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी हो जाएगी। यहाँ से एक एक की कुछ वैल्यूज निकल जाएगी। एक तो मैंने इसका कौन सी अप्रोच समझा दी, सीधा ऑप्शन से देखने वाली। अब इसको सॉल्व करने वाली बता देते हैं। तो यहाँ से a² प्लस 3a, और यहाँ क्या हो गया -3, 0 से बड़ा। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसके फैक्टराइज क्या हो जाएंगे बताओ, फैक्टर हो रहे हैं या फिर परफेक्ट स्क्वायर बना लो। यहां से एक सेकंड 3 बनाना है, तो दूसरा दूसरा निकालते हैं पहले। यहां से वैसे सॉल्व हो जाएगा, क्या हो रहा है फैक्टर इसके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले लगाते हैं। तो यहाँ से a क्या हो जाएगा -b प्लस -b², b² का मतलब हो गया यहाँ 9 -4, a की वैल्यू 1 है और c क्या हो गया 3 हो गया, अपॉन क्या हो गया 2 हो गया, और a की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। तो a इक्वल्स टू -3, यहाँ 12 और 9 कितना हो गया 21, या रूट में नहीं आना चाहिए, √21 अपॉन क्या हो गया 2। सीधे फैक्टर हो नहीं रहे हैं, -b प्लस -b² -4ac, सही है। कहाँ पे b² -4ac, कहाँ पे 2 है, यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ बिल्कुल वही तो। अब तो इसका सीधा फैक्टराइज हो जाएगा। -6 लाना है, -6 लाना है, तो 3 को कैसे करोगे, 3 को कर दोगे 4 और a² प्लस 2a, हाँ अरे ये हाँ, अब ये इसके सीधे हो गए +3 और a² क्या हो गया +3 हो गया, और माइनस क्या हो गया a हो गया, और -3 इक्वल्स टू 0 से बड़ा। यहाँ से a कॉमन ले लिया तो क्या होगा a+3, -1 कॉमन ले लिया तो क्या होगा a+3, 0 से बड़ा, a+3 कॉमन ले लिया, और ये क्या होगा a-1, 0 से बड़ा, ठीक है। यहाँ से 2 पॉइंट लाइन के ऊपर आ जाएंगे इसको। अब देखो 2 पॉइंट लाइन के ऊपर आएंगे, आपको क्या करना है, 0 से बड़ी चाहिए। 0 से बड़ी के लिए a की 2 वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई क्या 1, एक आ गई -3, एक आ गई -3, और दूसरी क्या आ गई 1 आ गई, +∞ -∞। अब चेक कर लो कौन सी, ये आपको बता रखा है कैसे चेक करना होता है, या तो पॉइंट रख के पुट कर दो। इन दोनों के बीच का पॉइंट रखा कोई, क्या 0 रख दिया, तो 0 पे क्या हो रहा है, ये नेगेटिव नेगेटिव, तो मतलब समझ गया ना, 0 पे 0 से बड़ी नहीं आ रही, 0 पे क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। फिर एक बार -3 से छोटा लिया, -4 ले लिया, तो -4 से क्या आ रहा है, चल रहा है, -4 से यहाँ क्या आ रहा है नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव आया, तो पॉजिटिव हमें चाहिए, पॉजिटिव a की वैल्यू। और दूसरी यहाँ पे क्या हो गई बताओ, दूसरी हो गई 1 से बड़ा, 1 से बड़ा जैसे रख दिया 2, उस पर पॉजिटिव आएगा, ये चलेगा ये चलेगा। मेरी बात समझे, ये एक लाइन से ये कंडीशन है, मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो हो गया ये वाली अप्रोच, दूसरी एक लाइन से ये कंडीशन आई। सिमिलरली हमें दूसरी लाइन से भी ये कंडीशन लानी पड़ेगी। वो कैसे, दूसरी लाइन कौन सी गई यहाँ पे 2x, इसमें ना 3x प्लस 4 हुए, 3x प्लस 4y, और क्या हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी वापस इन दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करना है, ये इस लाइन के भी क्या एक साइड में है ना। अब उसमें ये नहीं सोचना कि सर एक साइड में आ गए ना दोनों पॉइंट, या तो दोनों पॉइंट पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, पर उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा ही होगा। तो रिप्लेस कर देते हैं, एक पॉइंट क्या है 1,2 है ना, 1,2, ये 3 प्लस ये 8 -1, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया 3a प्लस 4a² -1 है, ये क्या होगा 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से ये तो कोई इसका लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है, तो 4a² हुआ, तो इसको लिख दो 4a² प्लस 3 को क्या लिख दिया 4a -1 हो गया फैक्टराइज, ठीक है। ये क्या होगा 0 से बड़ा होगा, तो यहाँ से आपके 4a कॉमन ले लोगे तो a+1, -1 कॉमन ले लोगे तो a+1 क्या होगा 0 से बड़ा, a+1 और क्या होगा 4a -1 0 से बड़ा। यहाँ से आपके और 2 पॉइंट आएंगे +∞ -∞, ये हो जाएगा। और एक पॉइंट क्या मिला a इक्वल्स टू -1, और a क्या मिलेगा a इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, और ये क्या होगा 1/। मेरी बात समझ में आई है नहीं? अब यहाँ पे
जीरो से बड़े के लिए देखो बीच में रखो तो एक बार जीरो रख के चेक कर लो, जीरो पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो सिर्फ यही पॉजिटिव। जीरो रखा ए को तो ये पॉजिटिव, -1 से छोटा ले लिया जैसे -2, -2 पे ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ठीक है। और a यदि 1/4 से बड़ा ले लिया जैसे 1, उस पे भी पॉजिटिव। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? 1/4 से बड़े के लिए भी पॉजिटिव है, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। जीरो पे नेगेटिव है ना, जीरो पे नेगेटिव है, बिल्कुल सही, हमेशा कैसे रह सकता है, जीरो पे नेगेटिव, ठीक है। अब क्या करना है, इस कंडीशन को और इस कंडीशन को मिलाना है, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो ये बोल रहा है 3 से इधर, वो बोल रहा है क्या 1 से उधर। इस सेम लाइन पे ये रिप्लेस कर दो, -1, -1 यहाँ आया, और दूसरा क्या हुआ 1/4, 1/4 क्या आया यहाँ आया, और इसमें क्या हो गया, इसमें बीच वाला है ना नेगेटिव, ये बोल रहा है -1 से पूरा इधर और 1/4 से पूरा इधर, तो आंसर क्या होगा, जो कॉमन ट्रैप होगा ये -3 से इन्फिनिटी से -3 चलेगा, क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव है, यूनियन क्या हो जाएगा दूसरा वाला 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि उसमें ये दोनों हो जाएंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में क्या, कौन सा? नहीं, ये 1 से है, कॉमन एरिया चाहिए, दोनों को मिलाया है, ये बोल रहा है 1/4 से इधर सारा चलेगा, -1 से इधर सारा चलेगा, और ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, ये -3 से इधर सारा चलेगा और 1 से उधर सारा चलेगा, तो समझ गए ना, वो इसके अंदर आ, बात समझे नहीं समझे? ये क्वेश्चन था 2D क्लास 11, ऐसा कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं था। क्या डिफिकल्ट था भाई, कंडीशन नहीं तो थी, एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच समझे या नहीं समझे? तो ये पॉसिबल वैल्यूज हो जाएगी किसकी, ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये दो पॉइंट दे रखे हैं, अल्फा कोमा अल्फा, सेम पॉइंट दे रखा है, इन दोनों लाइन के, बहुत इजी है, दो लाइन दे रखी है, पहले तो कौन सी लाइन है, मॉड्यूलस हटेगा तो क्या होगा बताओ, +-4 हो जाएगा, अब देखो यदि दो लाइन आपके होगी x + y = 4 है, इसका मतलब है x + y या मॉड्यूलस हटने से प्लस माइनस हो जाएगा, +4 और x + y = क्या -4, ये लाइन को बना दो तो x = 0, ये 4,4 पहली लाइन हो जाएगी ये, ठीक है, इस वाली लाइन x0 तो दूसरी क्या हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी। ये बोल रहा है अल्फा कोमा अल्फा को बीच में पॉइंट आ गया है, अल्फा कोमा दो लाइन के बीच में कोई पॉइंट आ गया, तो इसका क्या मतलब हो गया, पॉइंट एक लाइन की ऊपर है, एक लाइन के नीचे है, एक के लिए पॉजिटिव होगा, एक के लिए नेगेटिव होगा, समझा? कंडीशन क्या है, एक लाइन के नीचे एक लाइन के ऊपर है, तो एक लाइन के लिए पॉजिटिव होगा, एक लाइन के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो पुट कर दो इसको दोनों में, ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा, इसको इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा -4, और ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा प्लस 4, एक के लिए पॉजिटिव एक के लिए नेगेटिव, मतलब क्या हो जाएगा 0 से छोटा चाहिए, तो ये आपका 2α - 4, और ये क्या हो जाएगा 2α + 4, 0 से छोटा, 2 को ले लिया तो अल्फा -2 अल्फा + 2 0 से छोटा, तो अल्फा -4 अल्फा स्क्वायर -4 0 से छोटा, अल्फा = क्या हो जाएगा +- यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर क्या होना चाहिए 4 से छोटा होना चाहिए, तो मतलब अल्फा क्या होना चाहिए +-2 के बीच में होना चाहिए, तो मतलब अल्फा क्या, यदि एरिया है तो ये हो जाएगा -2 से 2, और ऑप्शन में देख ना -2 है ना +2 है, इन दोनों से क्या बीच में होना चाहिए, एक और ऑप्शन में ये भी लिखा आ सकता है अल्फा है वो छोटा होगा मॉड्यूलस 2 से, ये नहीं है कि ये ऑप्शन आप सोच रहे हो, ये कुछ भी आ सकता है, ये और ये मॉड्यूलस 2 का मतलब भी +-2 ही होता है। इज दैट क्लियर? ये आपका बाकी